फिर आई उधर। अरे गुड इवनिंग प्यारे साथियों, बहुत खुशी की बात है कि अगस्त के इस रेनी सीजन में हम हमारे बहुत प्यारे मेहमानों के साथ, जिसमें त्रिलोक भाई हैं, ये हरियाणा से यहाँ आए, और बगल में हमारे ये छोटे भाई हैं, रिश्तेदार भी हैं, सुनील भाई और माजिद भाई, साथ में इधर भाई हम लोग यहाँ अलवर की शान, कभी मिनी कश्मीर के नाम से फेमस यहाँ सिलीसेड लेक साथियों घूमना है। देखिए चारों तरफ अरावली रेंजेस के बीच की एक बहुत ही तारीखी, बहुत ही यहाँ यूँ कह सकते हैं कि अलवर में पिकनिक स्पॉट का एक पहचान इस झील की है। हम लोग यहाँ आए, अगर इस झील की हम तारीख की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो साथियों 1844-45 से 1848 के ज़माने में अलवर के महाराजा, जो नरूका वंश के शासक थे, महाराजा विनय सिंह भी बोलते थे, उन्होंने अपनी भरतपुरी जो रानी थी शीला देवी को डेडिकेटेड करके रूपारेल नदी, जो कि साथियों यहीं पास के जो अरावली रेंजेज हैं, बैराठ और आसपास के इलाके से, वहाँ से पानी इकट्ठा होकर यहाँ आता है, उस नदी के पानी को रोक कर एक डैम बनाया, एक लेक बनाई थी, जिसका उद्देश्य पेयजल भी था, अलवर शहर को और आसपास के क्षेत्र को पेयजल मिले, कृषि के लिए पानी मिले, और जो यहाँ क्योंकि यहाँ केटल इंडस्ट्री, मवेशियों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा इकोनॉमी में, उसको पानी मिला, इसके उद्देश्य की झील बनाई थी। इस झील की अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 7 से 10 किलोमीटर, क्योंकि सीज़न में ये 10-11 किलोमीटर चौड़ाई हो जाती है, और जब नॉन सीजन होता है तब यहाँ 7 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। गहराई की बात करें तो सर ये लगभग 20 मीटर के आसपास की गहराई है। और यहाँ देखिए आप, यहाँ बोटिंग की भी व्यवस्था है, देखिए नीचे बोटिंग होती है यहाँ पर, यहाँ फिशिंग भी है। और जो चारों तरफ ये अरावली के रेंजेज हैं, साथ ही दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये प्री कैम्ब्रियन ज़माने की ये पर्वत श्रृंखला है, और इनमें आप ये भी देख सकते हैं कि वेजिटेशन है यहाँ उस पुराने ज़माने का, भौंकड़ा से लेकर के, और जो और भी यहाँ जो पुराने साथियों जो पेड़ पौधे हैं इन पहाड़ियों में, हमें उनके साक्ष्य मिलते हैं, बहुत खुशी की बात है। वैसे भी अगर हम बात करें अलवर की, तो यहीं पास में ही इस झील के बहुत पास में सरिस्का टाइगर सेंचुरी है, और वो उसका एक बहुत बड़ा अपना इम्पोर्टेंस है। अलवर से अगर इस झील के हम पोजीशन की बात करें तो ये साउथ वेस्ट में इसकी लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये झील है। अलवर में जो टूरिज़्म के हब हैं, उनमें चूंकि इसकी पोजीशन बहुत ऊपर है, लेकिन इसके सपोर्ट में यहीं अलवर की शान, कभी काला किला भी यहीं पास में ही है। फिर यहाँ एक बॉटनिकल गार्डन भी डेवलप गवर्नमेंट ने किया है, और चूँकि अलवर एनसीआर का एक क्षेत्र है, बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, ईस्टर्न राजस्थान में ये पड़ता है। तो इस सीज़न में तो यहाँ भारी मात्रा में आप देख सकते हैं यहाँ टूरिस्ट आते हैं अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, और बहुत ही खुशनुमा माहौल यहाँ रहता है। अभी जिस लेक पैलेस में हम बैठे हुए हैं, इसको माजिद भाई थोड़ा दिखा सकते हैं। इस लेक पैलेस में ये झील के किनारे पर पहाड़ियों की तलहटी में बनाया हुआ है साथियों, जिसमें पत्थरों का यूज़ हुआ है, वो लोकल पत्थर का यूज़ हुआ है। नक्काशी की बात कर लें और आर्किटेक्चर की बात कर लें तो लोकल आर्किटेक्चर, राजपूताना का आर्किटेक्चर और मुग़ल आर्किटेक्चर का ये बिल्कुल एक मिश्रण है, एक संगम है। ये बहुत अच्छी बात है। मजबूती देखिए आप इसकी, ये बिल्कुल झील के किनारे उसके बावजूद भी कितना ऐसे अपनी अकड़ में खड़ा हुआ है कि लगता है कि एक राजपूती शान है। यहाँ नरूका डायनेस्टी के शासक थे उस जमाने में, महाराजा विनय सिंह बहुत ही फेमस शासक हुए हैं, जो कि 1857 के गदर के ज़माने में भी यहाँ राजा थे। तो उनकी ये महारानी शीला देवी को डेडिकेटेड ये झील बनी थी। झील का एक और मैं बता दूँ साथियों, यहाँ ये चूँकि पानी इकट्ठा होता है, फिर सामने ही ये जयसमंद लेक भी है, जयसमंद झील भी है,
और ये अल्टीमेटली पानी रूपारेल नदी का बहता हुआ 80-90-100 किलोमीटर के आसपास जाता ये मेवात के सीकरी इलाके से भरतपुर पहुंचता है। भरतपुर से साथियों ये बाणगंगा रिवर से होता हुआ फिर एक दिन ये जमुना नदी में मिल जाता है। एक ख़ास बात यह है कि हम लोगों ने सुना है घना पक्षी विहार भरतपुर की शान है, वो मगर भरतपुर का लिए बहुत इम्पोर्टेंस है उसका। उसमें जो पानी मिलता है वो भी इसका बहुत सपोर्ट है उस पानी के लिए भी। चूँकि अभी रूपारेल नदी का एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि अलवर की ये लाइफ लाइन है साथियों, और जो आगे के इलाकों में भरतपुर और इधर के इलाके में कभी बाढ़ आती है तो फिर इस बाढ़ का कारण भी कभी ये नदी बनती है, इसलिए इस नदी को अलवर की लाइफलाइन कहते हैं और भरतपुर इलाके का शौक भी ये भी इसकी। और चूँकि लोकल जो देहात का इलाका है अलवर, खासकर जो ये इलाका है इसकी इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यहाँ खेती और जो जल स्तर है उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस या एक सपोर्ट इस झील का है। क्योंकि इस इलाके में चाहे प्याज की बात कर लें या दूसरी जो फसलें होती हैं उन फसलों के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था है इस झील से बेशक होती है। आसपास के लोगों की इकोनॉमी में भी इसका बहुत सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर केटल इंडस्ट्री जो मवेशियों का पालन पोषण है, लालन पालन है, वो बहुत बड़ी मात्रा में होती है। बकरियाँ, भेड़ें, भैंसें, गायें, किसान। तो यह साथियों मिश्रित कृषि का हमें मतलब यूँ कह सकते हैं साक्ष्य मिलता है। तो ये जो सीजन है पीक सीजन है यहाँ, तो लोग भाई या टूरिस्ट आते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। कूल एक और अच्छी बात है यहाँ कि लगभग 5-7 डिग्री टेम्परेचर तो यहाँ अक्सर कम रहता है, क्योंकि चारों तरफ हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में जो इस तरह के पेड़ पौधे हैं और इस तरह से झील से जो एक सपोर्ट मिलता है बहुत बड़ी बात है। और सुनील भाई यहाँ क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे, बोटिंग होती है या फिशिंग भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा यहाँ उसका काम भी है। फिशिंग भी तो बोटिंग है, फिशिंग है और एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, इन सब का सपोर्ट है झील के लिए। बल्कि एक और अच्छी इंफॉर्मेशन ये भी है कि हमारे यहाँ मगरमच्छों की बात करें तो फिर जो जितनी प्रजातियां मगरमच्छों की हमें यहाँ मिलती हैं वो शायद एक झील में दूसरी जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। तो उस राजस्थान में जिसमें लोग ये मानते हैं कि डिजर्ट का इलाका है, इस झील को देख के लगता है कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि चूँकि ये NCR का इलाका भी है अलवर, तो इस क्षेत्र को टूरिज़्म का और बड़ा हब बने, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में टूरिज़्म इस ज़माने में इकोनॉमी का एक बड़ा बेस है और पूरी दुनिया में ये प्रयास हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत प्रयास है कि ये झील, ये इलाका टूरिज़्म का एक बहुत ही एक बुलंदी वाला स्पॉट बने। लोग यहाँ आएँ, लोग एंजॉय करें, लोग अपने आप को शेयर करें नेचर के साथ, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल एक साइट है यहाँ। और चूँकि अभी जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा भी ये मैसेज है, जब भी आपको वक्त मिले, टाइम मिले, तो यहाँ अपनी फैमिली के साथ, अपने साथियों के साथ बिल्कुल वक्त गुजारने यहाँ आएँ, यहाँ एंजॉय करें और एक नेचर को ये समझें, जिए कि नेचर के साथ जीना, उसके साथ गलबगियाँ करना कितना आपको देता है। तो साथियों सर जी 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 मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया राजस्थान का ये पूर्वी क्षेत्र है अलवर, जी जी, तो वैसे ही अगर हम बात करें दिल्ली NCR में ये पड़ता है, तो दिल्ली यहाँ से जो हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, वहाँ से ये लोकेशन कितनी दूर पड़ेगी? ये लगभग चूँकि लगभग 150 किलोमीटर साथियों अलवर से दिल्ली का डिस्टेंस है, वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर ये झील है। तो ये 170-75 किलोमीटर, जो कि अभी एक खास बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों का एक पूरा जाल बिछाया है। और यहाँ दिल्ली मुंबई हाईवे अब लोग जानते हैं सर, वो बहुत फेमस है। उससे जब शीतल के पास में हम उतरेंगे, शीतल उतरेंगे, तो ये बिल्कुल बहुत डिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि अब हाईवेज, एक्सप्रेस हाईवेज का पूरा जाल है यहाँ। तो आप रेलवे से, आप एक्सप्रेस हाईवे से और इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं, बहुत अप्रोचेबल है। और यहाँ लेकिन आप भले ही थकान में भी आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। और एक अलवर का एक मैसेज है अपने आप में, और हम इसको सेव करें, हम इसको केयर करें और एक मैसेज लोगों में जाए कि अलवर में भी टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब है और आप उससे जुड़ें। थैंक यू सो मच। और ये हमारे देखिए साथी
साजिद भाई और अशफाक भाई, थैंक यू सो मच सर।